स्वागत है आप सबका DTW24 न्यूज़ में और मेरा नाम निशा ओझा है। हमारे साथ देवी जी हैं जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ऐसी सिंगर जो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। काफ़ी सारे लोग इनकी आवाज़ को पसंद करते हैं और अभी हम इनसे वीडियो कॉल पर इसलिए जुड़े हैं क्योंकि फ़िलहाल अभी ये बिहार में अवेलेबल नहीं है, बिहार में मौजूद नहीं है। स्वागत है हमारे चैनल पे मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। छठ का वक्त है, महापर्व चल रहा है बिहार में और आप दूर हैं, कैसा महसूस कर रही हैं आप अभी? मैं तो बहुत ही ये मेरी जब से मैंने कैरियर स्टार्ट किया है ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि छठ पे मैं मंच पे नहीं हूँ, क्योंकि मैं जब भी इतने विगत 17-18 सालों से जब भी छठ आता था तो मैं घाट पे होती थी और बहुत सारे गाने होते थे और एक अलग ही माहौल होता था। तो ये साल सबके लिए थोड़ा सा जिसको बोल सकते हैं कि बहुत ही अलग सा है। और छठ की जो वैसे तो बिहार में लोग छठ मना रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी कोरोना काल की वजह से थोड़ा सा जो छठ में जिस तरह से हम लोग कलाकार बिजी होते थे वो उसमें थोड़ी कमी आ गई है क्योंकि भीड़ लगाने में मना ही है, लोगों को गाइडलाइंस फॉलो करना है यहाँ पे। तो क्योंकि हम छठ के मौके पे जुड़े हैं तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए एक बेहतरीन सा गाना, जिसके लिए आप जानी जाती हैं अपने वॉइस के लिए, एक बेहतरीन सा छठ का गाना हमें सुना दीजिए और हमारे दर्शकों को भी। जोड़े जोड़े नारियर, जोड़े जोड़े नारियर तो है चढ़ई बोना, छठी मैया तो ही चढ़ई बोना। हे मैया मोरी हाथे ले ले डलरिया, भोरे भोरे आई बोना। हे मैया मोरी हाथे ले ले डलरिया, भोरे भोरे आई बोना। जारी जारी चौरा, जारी जारी चौरा, चना ने लिपोई बोना। ए छठी मैया चना न लिपोई बोना। हे मैया मोरी पाचे पाचे पनवा, कोई चा में भरई बोना। हे मैया मोरी पाचे पाचे पनवा, कोई चा में भरई बोना। जोड़े जोड़े नारियर, जोड़े जोड़े नारियर तो है चढ़ई बोना। ए छठी मैया तो ही चढ़ई बोना। हे मैया मोरी हाथ ले ले डलरिया, भोरे भोरे आई बोना। हे मैया मोरी हाथ ले ले डलरिया, भोरे भोरे आई बोना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेहतरीन से गाने के लिए और हमें फील कराने के लिए कि छठ में जो है वो बिहारियों का इमोशंस कितना ज़्यादा जुड़ा होता है। और इस बार क्योंकि कोरोना के वजह से इतने सारे गाइडलाइंस लगा दिए गए हैं, छठ घाट पर आने के लिए भी मना ही है। इस मौके पर आपने हमें गाना सुनाया। मैं आपसे अगला सवाल ये करना चाहूँगी कि बिहार में महापर्व तो है ही, और आपने जब अपने करियर की शुरुआत करी थी तो आप किस तरह से छठ को देखती है? क्योंकि बचपन से ही हमें काफ़ी सारे रिचुअल सिखाए जाते हैं, बहुत जिस तरह से पूजा की नियम होती है, और इस बार जब आप नहीं हैं तो आप थोड़ा सा अपना कोई अगर हमें मेमोरी शेयर करना चाहें कि छठ को लेकर के क्या यादें हैं आपकी बचपन की। बिल्कुल, मैं बताऊं कि ये जो छठ का त्योहार है ये बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, विदेशों में भी मेरे शोज बहुत होते हैं। ऐसे भी मैं घूमने का शौक है तो मैं कई बार यूरोप जाती हूँ और भी बहुत सारे कंट्रीज में मैं जाती हूँ। लेकिन मैंने देखा कि ये जो भारत की जो परंपरा है, जो हमारे छठ के त्योहार है या जो रीति रिवाज है वो बहुत ही अद्भुत है। ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। जिस तरह से लोग आस्था में होते हैं, जिस तरह से पूरा परिवार मतलब एक साथ मिलके छठ को मनाता है, तो ये जो भारत का जो कल्चर है वो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अलग है और बहुत ही अनूठा है। और छठ का त्योहार इसलिए भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि थोड़ा ठंड का आगाज होता है उस टाइम में, मौसम भी बड़ा अच्छा होता है छठ के टाइम में, तो इंसान वैसे भी अच्छा फील कर रहा होता है। और उस समय जब छठ के गाने बजते हैं, घर में दिया जलता है, शुद्ध भोजन बनता है, लोग ठेकुआ बनाते, परिवार एक साथ मिल जाते, एक अलग सी अनुभूति प्रदान करता है। और ये मुझे लगता है कि ये हमारी धरोहर है और जो छठ का त्योहार है उसे हमें कई वर्षों तक वैसे जैसे जो परंपरा है उसको हमें जरूर लेके आगे जाना चाहिए,
क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं वो हमें अन्य देशों से अलग करती हैं। और जैसे कि बचपन की आप बात बताएं तो छठ का एक्साइटमेंट मुझे लगता है कि हर घर में बहुत ज्यादा होता है। और जब हम लोग छोटे थे तो उस टाइम मोबाइल भी नहीं था या फिर बहुत टेलीविजन भी नहीं देखते थे, तो हमने बड़ा क्रेज होता था छठ घाट पे जाएंगे। और क्यों क्रेज होता था कि हमें चश्मा मिलता था खरीदने को, मिट्टी के खिलौने मिलते थे, और कई बार जो दोस्त यार है वो मिल जाते थे छठ घाट पे। तो इसके लिए हम लोग कई बार तो मतलब मैं तो 2 बजे रात में चली जाती थी। एक बार मुझे याद है कि इतना ज्यादा एक्साइटमेंट था कि लोग 4 बजे आते, मैं 2 बजे उठी और वो घाट पे चली गई और देख रही हूँ कि कोई भी घाट पे आया नहीं था, मैं पहले ही पहुंच गई थी। अच्छा। हाँ, तो ये एक्साइटमेंट खास करके बच्चों में जरूर होती है कि घर के बड़ों से पहले ही उठ के तैयार हो जाते हैं कि मॉर्निंग मॉर्निंग हमें छठ घाट पर जाना है, स्पेशली वो फुलझड़ी जलाने। हमारे बिहार के बच्चे में ना एक और खूबी है, दीपावली में जो क्रैकर्स आते हैं हम उसको बचा कर रखते हैं कि हम जब छठ पूजा में घाट पे जाएंगे तो हम उसको फोड़ेंगे, तो इसमें ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। बाकी मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़ी हैं और आपको बिहार के लोग स्पेशली इस चैनल के माध्यम से ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि हमारा चैनल जो है वो बिहार बेस्ड है। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी मैम कि आपने सिंगिंग क्यों चुना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स जो है ना वो हमें ज़्यादा अलाउड नहीं करते एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जाने के लिए। बिहार के बच्चों को फोर्स किया जाता है कि भैया आप पढ़िए, आप IAS बनिए, IPS बने, या फिर कॉलेज ज्वाइन कर लीजिए, टीचर बन जाइए। आपने एक अलग लाइन चुना और आप काफ़ी साल से इस इंडस्ट्री में हैं। आप भोजपुरी गाती हैं, आप मैथिली गाती हैं, आप मगही गाती हैं। कैसे इंटरेस्ट आया आपको कि आप सिंगिंग में अपना करियर बनाएं? देखिए, मैंने संगीत को चुना नहीं है। संगीत तो मेरे जिंदगी में बिल्कुल ऑटोमेटिक आया है, बहुत ही नेचुरली आया है। और जो कलाकार होते हैं वो पैदाइशी होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि उनको कुछ चुनना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक उनके अंदर जो संगीत है या और भी जो कलाएं हैं, अगर आपके अंदर नृत्य है या फिर पेंटिंग है, तो वो ऑटोमेटिक वो इंसान उसके प्रति आकर्षित हो जाता है, वो उसके जीवन का हिस्सा हो जाता है। तो संगीत वैसे मेरे जीवन में था। और जहां तक कैरियर बनाने की बात है तो ये कैरीविजन में आओ, कैसेट्स में आओ। और जब मैंने स्टार्ट किया तो उस समय सोशल मीडिया बिल्कुल भी नहीं था। हम लोगों के सामने आने का जो एक माध्यम था वो था कैसेट। तो हम लोग की बड़ी इच्छा थी कि नहीं, मुझे कैसेट निकालना है, हमें कैसेट में गाना गाना है। तो इसके लिए मैं दिल्ली गई, वहां पे मैंने स्ट्रगल किया और इसमें मेरे पिताजी और मेरी पूरी फैमिली का बहुत बड़ा योगदान है। और मेरे पापा बहुत ही ब्रॉड माइंडेड हैं और वो तो हर चीज को एक एजुकेशन के रूप में लेते हैं। संगीत भी जो है वो भी एक एजुकेशन है। और मैं आपको सत्य बता रही हूँ कि संगीत के माध्यम से जो मैंने संगीत में मैं जब शोज मैंने शुरू किया, मैं बिहार के हर इलाकों में गई, गाँवों में गई, देश विदेश में मैंने ट्रैवल किया। तो कहीं ना कहीं मैंने सोशल साइंस जिसको कहते हैं उसको भी मैंने बहुत ही लोग तो किताबों में पढ़ते हैं, मैंने बिल्कुल उसको प्रैक्टिकल रूप में मतलब देखा। हाँ, तो म्यूजिक इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई एजुकेशन। और मुझे लगता है जितने लोगों से मैंने इंटरेक्शन किया, जब आप अगर मैं किसी जॉब में होती, अगर मैं किसी बैंक में होती या टीचर होती, तो मेरा इंटरेक्शन सिर्फ सर्टेन लोगों के साथ ही होता। आज मेरा इंटरेक्शन जो है एक किसान के साथ भी होता है, एक टैक्सी ड्राइवर के साथ भी होता है, पॉलिटिशियंस के साथ भी होता है, बिजनेस पीपल के साथ भी होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मतलब मेरे को ज्यादा एजुकेशन मिला है और बहुत सारे अन्य क्षेत्रों का भी ज्ञान जो है वो मैं ले पाई हूँ। तो मैं नहीं मानती कि संगीत जो है या जो कलाएं जो है, हर चीज एक एजुकेशन है। लोग को लगता है कि एजुकेशन का मतलब किताब पढ़ना होता है, बट ऐसा नहीं है। एजुकेशन तो आपके मिलने जुलने से भी होता है, एजुकेशन आपके एक्सपीरियंसेस से भी होता है, बहुत चीज आप लर्न करते हैं। तो म्यूजिक को भी मैंने एज एजुकेशन ही लिया है। और मैं अपने दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे गानों को पसंद किया और मैंने स्ट्रगल किया और प्यार दिया मेरा हाँ बहुत ज्यादा, और संगीत मेरा कैरियर बन गया।
आपने अभी ज़िक्र किया कि क्योंकि आपको सिंगिंग में अपना करियर बनाना था तो आपको दिल्ली जाना पड़ा। अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में ये है बिहार में स्पेशली कि बिहार के बच्चों के पास स्कोप नहीं है। चाहे हम एजुकेशन की बात कर लें या फिर हम बात कर लें उनके करियर को लेकर के, तो सभी को बाहर जाना पड़ता है। ये सबसे बड़ा कारण है। आप कहीं ना कहीं मानती हैं कि बिहार के बच्चे अपने टैलेंट को मार देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ उनके पास यहाँ पर स्कोप नहीं है, रिसोर्सेज की कमी है? आप इससे ताल्लुकात रखती हैं कि ऐसा है? बिल्कुल, बिहार में अभी जरूरत है, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो कलाकार हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, उनके लिए भी फिल्म सिटी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजों की व्यवस्था बिहार में उस लेवल पे नहीं है। अगर अच्छे स्टूडियोज की बात करेंगे तो नहीं है, म्यूजिक कंपनियां नहीं है, तो लोगों को बाहर ही जाना पड़ता है। लेकिन अभी सोशल मीडिया होने की वजह से बिहार के लोगों को भी अपने टैलेंट को दिखाने का मौका मिल रहा है, और कुछ चैलेंजेस तो रहते ही हैं। लेकिन गवर्नमेंट को मुझे लगता है कि जिस तरह से कलाकारों को सपोर्ट करना चाहिए, वैसा सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखती हूँ कि मुझे कोई गवर्नमेंट का जैसे कि भोजपुरी में इतनी अश्लीलता थी, तो उसको मैंने एक फैमिलीज में लेके आई। मैंने सारे ट्रेडिशनल गाने गाए, भिखारी ठाकुर जी को गाया, महेंद्र मिश्र जी को गाया, तो लोगों का तो बहुत प्यार मिला। बड़े बड़े शोज भी मैंने किए, देश विदेश में मैंने ट्रैवल किया। लेकिन अगर गवर्नमेंट की बात करेंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से मुझे कोई भी सपोर्ट, कोई भी इनकरेजमेंट नहीं मिला है। चाहे फिर अप्रिसिएशन की ही बात कर ले, जब गवर्नमेंट एक तरह से आपको रिप्रेजेंट करते हैं एक स्टेट को लेकर के, तो कहीं ना कहीं उत्साह भी बढ़ता है। और साथ में जो यंग एज के बच्चे हैं बिहार में, जिनको भोजपुरी सिंगिंग में या फिर सिंगिंग में या डांसिंग में किसी में भी करियर बनाना है, तो कहीं ना कहीं एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है। तो इसमें कहीं ना कहीं बिहार की गवर्नमेंट जो है वो लैक कर रही है। बिल्कुल, गवर्नमेंट को तो कलाकारों को, प्रतिभाओं को प्रिजर्व करके रखना चाहिए, क्योंकि प्रतिभा जो है ना वो भगवान का देन होता है। ये हर लोगों में नहीं पाया जाता है, और किसी भी क्षेत्र में हो। अगर कोई खेल के क्षेत्र में बहुत सारे क्रिकेटर होते हैं, अब उनकी जिंदगी देखिए कि वो खेलने वाले हैं, उनके पास 1 रुपया नहीं है खेलने के लिए। बहुत सारी प्रतिभाएं, तो इन कारणों कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। भिखारी ठाकुर जी इतने बड़े महान कलाकार वो हैं, और उनके बहुत सारे लोग अभी भी उन नाटकों को लेके उनकी गांव में नाटक करने वाले हैं, और वो लोग बहुत अच्छा नाटक करते हैं। लेकिन मैं देखती हूँ कि उनको कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, वो वैसे ही गरीब हैं, और उनको कहीं से भी तो गवर्नमेंट का नजर इस पे होना चाहिए कि जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, उनको सपोर्ट किया जाए। अब इतना अच्छे कोई कलाकार कैसे अपने आप को जीवित ज्यादा दिन तक रह सकता है जब तक उसको गवर्नमेंट सपोर्ट ना करे। जी, हम थोड़ा सीरियस ले गए शायद इस इंटरव्यू को। हम छठ पे थे, तो मैं चाहूँगी अब तक आपका जो सबसे हिट था, और मैं ना अभी जब घूम रही थी आज, मतलब ऐसे मैं जब छठ घाट पे गई, कुछ व्रती लोग से जो मैं बात कर रही थी, जिन लोगों ने व्रत किया है आज, तो आपके गाने का काफ़ी ज़्यादा मुझे सुनाई दे रहे थे कि अच्छा ये तो देवी जी के गाने बज रहे हैं। तो अब तक जो आपका बड़ा हिट रहा है, मुझे वो गाना सुनाइए, और साथ में हमारे दर्शकों को भी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं आपके स्टेज शोज को भी, और खास करके आपके म्यूजिक को भी यहाँ पर। हाँ, तो अभी मैं आपको सुनाती हूँ जो एक मेरा फेवरेट है जी। गंगा जी के घटिया बनाए गइल बेदिया, छठी माई के हो खता पूजैया हो। गंगा जी के घटिया बनाए गइल बेदिया, छठी माई के हो खता पूजैया हो। हाथवा के जोड़ी सबे गावा ताटल गीतिया, हाथवा के जोड़ी सबे गावा ताटल गीतिया, करे पुकार देखा बराती बहनिया, छठी मैया हो खीना सैया हो। गंगा जी के घटिया बनाए गइल बेदिया, छठी माई के हो खता पूजैया हो। स्वर्ग से देव छठी घटिया के देखे, जगमग जरता दिया नवा मेरे।
सरग से देव छठी घटिया के देखे, जगमग जरा दिया नावानी रे, देव तो भी ले छठी मैया से आशीषिया, धरती के सुनर समैया हो, गंगा जी के घटिया बंधाई गइल बेटिया, छठी माई के हो खता पूजैया हो, हाथवा के जोड़ी सबे गावताटे गीतिया, हाथवा के जोड़ी सबे गावताटे गीतिया, घर पुकार देखो बरती बहनिया, छठी मैया हो खीना भैया हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही सुंदर। हमें ऐसा फील हो रहा है कि हम मतलब कहीं आप दूर नहीं गई हैं, आप यही बिहार में हैं और हम फील कर पा रहे हैं बिल्कुल छठ को। मेरा आखिरी आपसे सवाल बस यही रहेगा कि क्योंकि रिचुअल्स काफ़ी सारे होते हैं बिहार में, चाहे हम पूजा की बात करें या फिर सेलिब्रेशन भी होता है तो अलग ही तरीके से मनाते हैं हम बिहारी, काफ़ी इमोशंस जोड़ के उसमें। लेकिन छठ 4 दिन का एक महापर्व होता है। आज खरना है, कल आज नहान खान है, कल खरना होगा, पहला अर्घ, दूसरा अर्घ, 4 दिन का ये जो महापर्व होता है। अब क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी सारे गाइडलाइंस दे दिए हैं, चाहे हम गवर्नमेंट की बात करें, यहाँ पर नगर निगम की तरफ से काफ़ी सारे गाइडलाइंस लगा दिए गए हैं, तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो कहीं ना कहीं डल फील कर रहे हैं कि हम तो उस तरह से धूमधाम से जा कर के जैसे हर साल मनाते थे छठ वैसे नहीं मना पाएंगे, छोटे बच्चों को जाने पर मनाही है? नहीं, मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगी कि अभी जो है सबसे ज्यादा ये जरूरी है कि हम लोग कोरोना से सुरक्षित रहें, और ये कोई हर समय की बात नहीं है। मुझे लगता है कि जैसे ही वैक्सीन आएगा फिर से नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाएगी। और मैं बताऊं कि इंडिया में तो बहुत हद तक लोगों को फ्रीडम है। अभी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, वहां पे तो बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है, जिस तरह से कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं और लोग बिल्कुल भी फिर से वहां बहुत सारे कंट्रीज में लॉकडाउन है। तो मैं यही लोगों से कहना चाहूंगी कि इस साल जो आस्था है वो तो दिल की चीज होती है, और आप सभी को पता है कि ये एक स्पेशल परिस्थिति आ गई है जिसके कारणों से हमें थोड़ा सा अपने जोश को थोड़ा कम करना है। कलाकार भी मंच पे नहीं जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि कोरोना से बचने की स्थिति है और जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब कोरोना हो रहा है, बहुत सारे लोग वो परेशान हो रहे हैं, वेंटिलेटर पे जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपके फैमिली में किसी को होता है या आपको होता है तो वो दुखद होगा। इसलिए अभी बस ये 3 से 4 महीने की बात है, उसके बाद सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके बाद अगले साल तो हम फिर से धूमधाम से छठ मनाएंगे ही। अभी कोरोना को से बच के रहेंगे। तो ये अपील थी देवी जी की। सुन लीजिए सभी बिहार के लोग जो छठ घाट पर जाने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं, तो आपको अभी अपने बारे में भी सोचना है, अपने परिवार के बारे में भी सोचना है, क्योंकि मैम हम आपसे अलविदा लेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप एक मेरा पर्सनल फेवरेट जो है कि केलवा के पात पर, वो सुना दीजिए। काफ़ी ज़्यादा मतलब इस गाने को पसंद भी किया जाता है और पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है, तो मैं चाहूँगी जाते थे एक लास्ट गाना आप गुनगुना दें हमारे लिए। केलवा के पात पर गेलन सूरज देवा झाके झुके, केलवा के पात पर गेलन सूरज देवा झाके झुके, करेलू छठ बरतिया से झाके झुके, करेलू छठ बरतिया से झाके झुके। हम तो से पूछी बारतिया ये बारतिया से केकरा लगी, हम तो से पूछी बारतिया ये बारतिया से केकरा लगी, करेलू छठ बरतिया से केकरा लगी, करेलू छठ बरतिया से केकरा लगी। हम रोजे स्वामी कवाने ऐसन स्वामी से उनके लगी, हम रोजे स्वामी कवाने ऐसन स्वामी से उनके लगी,
ए करनी छठ बरतिया से उनके लागी, ए करनी छठ बरतिया से उनके लागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और हमारे छठ मतलब हमारे पर्व को इतना अच्छा बनाने के लिए। आपने सुरीला कर दिया बिल्कुल हमारे छठ को, और साथ में हमारे दर्शकों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए देवी जी।